कलेक्टर जनदर्शन में हंगामा, महिला ने दी धरने की चेतावनी, किसान संघ ने सौंपा ज्ञापन। राजनांदगांव से दो बड़ी खबरें सामने आई हैं, जहां आज कलेक्टर जनदर्शन में आम जनता ने अपनी गंभीर समस्याएं उठाई। महिला की चेतावनी ने मचाया हड़कंप। ग्राम बोदेला की रहने वाली कमीनी श्रीवास आज अपने परिवार की समस्या लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। उनका कहना है कि उनके पुश्तैनी मकान पर जबरन स्टे लगवा दिया गया है, जिससे निर्माण कार्य रुक गया है। गांव के कुछ लोगों से हुए विवाद के चलते मामला मारपीट तक पहुंच गया। पीड़िता ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि समय रहते उसे न्याय नहीं मिला तो वह अपने पूरे परिवार के साथ कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ जाएगी। किसान संघ का बड़ा कदम। वहीं प्रदेश किसान संघ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने भी आज जनदर्शन में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सुदेश टीकम, मोतीलाल सिन्हा, मदन लाल साहू और हरीशचंद्र साहू समेत 10 से 15 किसानों ने डिप्टी कलेक्टर श्रीमती बंजारे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों की मुख्य मांग थी कि कृषि उपज मंडियों में धान की नीलामी समर्थन मूल्य से कम न हो। उनका कहना है कि समर्थन मूल्य से कम बोली लगाकर किसानों का शोषण किया जा रहा है, जिसे तत्काल रोका जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इन दोनों मामलों में क्या ठोस कदम उठाता है। समय ठीक जी, बताइए आप आए हो कलेक्टर, क्या मामला है? सर, मैं 1 साल से कलेक्टेड ऑफिस आके एसडीएम तहसीलदार को बार मैं आवेदन दे रही हूँ। मेरा घर अधूरा पड़ा हुआ है। मैं लोन निकाल के अपने मम्मी पापा का जो पूर्वज का जमीन है उसमें मैं घर बना रही हूँ, लेकिन खेमलाल साहू और मेरे गांव के प्रमुख हीरामन साहू, मंथिर साहू और सुरेंद्र लिल्हारे, विजय वर्मा, कृष्णा वर्मा, इन सब ने मिलकर मेरे घर को स्टे लगा दिया है, रोक दिया है कि जब तक सामने का चौरा को आप हमारे गली का चौड़ीकरण के लिए नहीं दोगे तब तक हम उस ओरसा को काटने नहीं देंगे करके, और उसमें मेरा इतना नुकसान हो गया है। बस मैं यही अपील कर रही हूँ कि मेरे घर का जो निर्माण रुका हुआ है उसको फिर से निर्माण के लिए बोला जाए। गांव को जाके हम लोग बार समझाए, लेकिन गांव वाले लोग, प्रमुख लोग नहीं समझे। और कल मेरे माँ बाप को गांव के प्रमुख लोग मिलकर सुरेंद्र दिलहारे सामने में खड़े होकर हाथ पे हाथ धर के, और गाँव के और प्रमुख लोग सुरेंद्र यादव और नरेश यादव और उनके पूरे फैमिली के साथ में मेरे माँ बाबू को बहुत मारे हैं, उनका गला दबाकर उन लोग को मारे हैं। और आज वो लोग मेडिकल के लिए गए हैं। कल थाना में हम लोग रिपोर्ट किए हैं। आपको पता है कि मकान बनाने के लिए रास्ते के लिए कुछ जमीन छोड़ना पड़ता है? हाँ, मुझे पूरा पता है सर। हमारा घर पीछे में है और हमारा उसी में पहले रास्ता दिया गया था। जब उसको आबादी दी है तो सामने में हमको रास्ता दिया गया था। सामने सुरेंद्र यादव के घर को 2.5 डिसमिल उनको वो आबादी दिया गया था, और बगल में ही जस्ट हमको रास्ता के लिए दिया गया था। लेकिन वो हमारे रास्ते को रोक कर पहले मिट्टी का रूम बनाए, उसके बाद अब उसमें पक्की रूम बना रहे हैं। जस्ट बगल में ही मैं आम का पेड़ लगाई थी, वो आम का पेड़ बड़ा हो गया है। अब वो लोग जब घर को भी फोड़े तब मेरे आइट साइड में हमारे घर में जो आंगन है उसमें मैं पुराना घर को तोड़ी थी पिछले साल। आपका जो चौरा नजुल में आ रहा है किसमें है? नहीं, हमारा जो चौरा है उसके लिए पूर्वजों का जमीन है। हम लोग 1 इंच उसमें बढ़ाए नहीं है। 9 साल तक हमको उसके लिए केस लड़ा गया, हम लोग केस लड़े हैं। 9 साल तक हमको गाँव से बहिष्कृत किया गया था, जिसके लिए हम लोग केस लड़े। उसमें लिख कर दिया गया है, उसका कागज भी है हमारे पास। और वही जो सियान लोग हम उसमें साइन किए हैं, वही सियान लोग को पता है। नाम बताओ अपना। मेरा कामिनी श्रीवास। जी सर, ये एक महिला आई हुई है ग्राम बोदेली से, समस्याओं का उसका निराकरण नहीं हो रहा है, समाधान से। उनके आवेदन पत्र को मैं देखा है कि वो महिला सरोज नाम की महिला ग्राम बोदेली से आई है, थाना तुमड़ी बोर्ड से। उनका ये कहना है कि वो मकान बना रही है और बगल में एक खेमलाल का मकान है जिसका बरसात का पानी उसके घर में गिरता है। गांव में कुछ समझौता हुआ था कि बरसात का पानी उसके घर में नहीं गिराएंगे, लेकिन उसके बाद भी अब इसका जो डोर लेवल तक इसका मकान बन गया बता रहे हैं। तो उसके बाद अब वो आदमी सामने वाला खेमलाल जो है मानने को तैयार नहीं है। इस संबंध में पहले भी टीआई साहब को आवेदन दिए थे, बता रहे थे। तो अभी मैं टीआई साहब को कॉल करके उसको बोला हूँ कि सामने वाले आदमी को बुला करके ये समस्या का समाधान कराएं। जी बताइए, आप लोग आए कलेक्टर, क्या मांग है? देखिए, कृषि उपज मंडियों में धान की औने पौने में खरीदी हो रही है ना। किसानों को बहुत घाटा हो रहा है। यहाँ पर पूरे प्रदेश में 1700-1800 रुपए के औसत से धान खरीदी हो रही है ना। जबकि पिछले साल इसी सीजन में धान की खरीदी 2200, 2300, 2500 रुपए तक के होती थी, और इस साल 1700-1800 का एवरेज है, जो कि समर्थन मूल्य 2300 से काफ़ी कम है।
है ना। किसानों को इससे क्या बोलते हैं बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो वही मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन देके उनसे अपील किया है कि कृषि उपज मंडियों में समर्थन मूल्य से कम की बोली न